आज मैं जो शुरू करने जा रहा है, लास्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्लास कराया था, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं और उसमें एक न्यूमेरिकल्स भी मैं कराया था। आज जो मैं कराने जा रहा है, आज ये करने जा रहा है कि और एक स्टेप्स न्यूमेरिकल्स का और एक ढंग को हम कराने के लिए कोशिश कर रहा। तो देखो इस ढंग का सम्स बोर्ड्स में सेवरल टाइम्स आता है। तो चलो आज जो देखते हैं, ये सम्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, और नॉट ओनली सिंगल टाइम्स, दो तीन बार हम देखा है कि बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछने के लिए देखो क्या होता है। कंसिडर an uniform electric field E, that is 3 into 10 cube I Newton per coulomb, right? Calculate the flux of this field through a square surface of area 10 centimeter square when number one, its plane is parallel to YZ plane, and number two, the normal to its plane makes a 60-degree angle, with x-axis, क्वेश्चन का बहुत अच्छे से हमको समझना पड़ेगा क्या बोलना चाहता है। ये क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हें बता दिया। देखो क्वेश्चन के साथ हमको समझना पड़ेगा। इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज ई, और ये जो ई का वैल्यू कितना है 3 into 10 क्यूब, एंड उसका साथ जो आई दिखाई दे रहा है ना, ये जो आई दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस, क्लियर है। सो अगर ये होगा कि न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया बता दिया, उसमें क्या था साइड्स था, इसमें क्या है एरिया है, राइट। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर when the plane is parallel to the yz plane, ये डायरेक्शंस को जानना पड़ेगा जब हम लोग फर्स्ट केस करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा ये चीज। वेरी सिंपल लॉजिक। मान लो ऐसा है कि दिस इज वाई मान एक्स मान लो, दिस इज वाई मान लो, और दिस इज जेड मान लो। तो ध्यान से देखना, हाँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस,
राइट। अभी क्या होता है, अभी क्या होता है कि वाईजेड जो प्लेन है वो प्लेन बोल रहा है कि पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, तो ऑब्वियसली वो प्लेन क्या होगा, पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, राइट। ये हो गया लॉजिक, पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन कौन सा है, ये साइड का वाईजेड प्लेन है, तो इसका साथ क्या हो गया, ये वाईजेड प्लेन हो गया। अब क्या करेगा अब क्या करेगा, ये वाईजेड प्लेन का पैरेलल है। अभी बोला है कि इसका फ्लक्स निकालना, ये होता है ड्राइंग फॉर द, ये होता है फॉर फिगर फॉर 1 के लिए बोला है। समझ में आया ये फंडा? तो 1 अगर करोगे तो 1 में क्या होता है, द प्लेन ऑफ पैरेलल वाइज प्लेन। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो देखो बड़ा सिंपल सा बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा बताओ, इट इज डेफिनेटली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, right? It is definitely parallel to the x-axis. That is how much? 3 into 10 cube. I मतलब क्योंकि वो along the x-axis, न्यूटन पर कूलम। समझ गए? ये होता है किसका डायरेक्शंस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड देखो ये अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली वाईजेड का साथ एक्स एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर में होगा। तो ये प्लेन का ऑब्वियसली प्लेन का जो नॉर्मल होगा ना, इट इज क्वाइट नेचुरल, ये प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा, है कि नहीं बोलो? क्योंकि वाईजेड प्लेन है, वाईजेड प्लेन का साथ एक्स एक्सिस क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है ये बात? वाईजेड प्लेन मान लो ये वॉल है, तो ये वॉल का साथ मान लो एक एक्सिस निकाल के चला गया, ये वाईजेड प्लेन है, दिस पार्ट इज द वाईजेड प्लेन। अभी इसका साथ ये क्या होता है, ये पैरेलल है, तो इसका साथ परपेंडिकुलर होना मतलब डेफिनेटली एक्स एक्सिस का साथ पैरेलल होगा। बताओ, समझ नहीं समझ में आने से बताओ, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है। ये वाईजेड प्लेन, इसका साथ क्या होता है, एक्स एक्सिस डेफिनेटली परपेंडिकुलर, राइट। तो मतलब इसका नॉर्मल ड्रॉ करेगा ये प्लेन से, तो ऑब्वियसली वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो दिया हुआ है ना, वो भी बोला है एक्स एक्सिस के बराबर। कैसे पता चलेगा, इधर आई दिया है इसीलिए। सो इन दैट केस द एंगल बिटवीन, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं, ई मतलब क्या है, 3 into 10 क्यूब न्यूटन पर कूलम। थीटा मतलब एंगल बिटवीन ई एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज हाउ मच, 0, राइट। दैट इज हाउ मच, 0 हो गया। अभी आ जाता है एस, क्योंकि हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई एस आएगा, ये हम लोग पढ़ा है। तो इन दैट केस एस विल बी व्हाट, देखो दिया हुआ है 10 स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन ये जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है इसको मीटर स्क्वायर में लाना है। सेंटीमीटर तो मीटर करने के लिए क्या करना पड़ता था, 10 स्क्वायर से डिवाइड, राइट। 10 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है, सेंटीमीटर टू मीटर करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। सो 10 स्क्वायर अगर ऊपर तो 10 स्क्वायर डिवाइड करना पड़ता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखो सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्शन में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्या डिवाइड करना पड़ता है, क्या डिवाइड करना पड़ता है, 1/100 है ना। तो 1/100 का हम लोग लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/10 का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -2, ये लिख सकते हैं कि नहीं।
तो ये तो सेंटीमीटर टू मीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर करने के लिए क्या होगा, कुछ नहीं है, 10⁻⁻² जो था ना उसका होल स्क्वायर बैठा दो। गॉट द पॉइंट। हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कर रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझा? ये जो 1/100 से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 मतलब क्या होता है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ऊपर में जाओ क्या होता है 10⁻²। ये था सेंटीमीटर, ये दिस पार्ट इज द कन्वर्शन ऑफ द सेंटीमीटर टू मीटर। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर करने से 10⁻² होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इन दैट केस 10⁻² होल स्क्वायर करेगा एंड इसका यूनिट चेंज्ड टू द मीटर स्क्वायर। सो इन दैट केस क्या हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। गॉट द माय पॉइंट। तो अभी देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं हम लोग। दैट इज फाई इज इक्वल टू क्या बनता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, दैट वी नो। ई डॉट एस मतलब क्या होगा ई एस ऑब्वियसली cos थीटा। सो ई का वैल्यू कितना है 3 × 10³ एस का वैल्यू कितना है देखो हम लोग निकाल के रखा है, दैट इज हाउ मच 3⁻⁻⁴ cos थीटा। तो cos थीटा मतलब क्या होता है 0, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। इन दैट केस फाई इज इक्वल टू बन जाता है 3 × 10³ और 10⁻⁴। 3 - 4 क्या होता है -1, cos 0 का वैल्यू इंटू 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या है 3/10, इसका मतलब क्या होता है 0.3। हम एक गलती किया है इसमें, हाँ एक सेकंड, ये जगह में थोड़ा सा गलती किया है, वो ध्यान से सुनना। ये 10 था, 10 से जब करेगा -2 होल स्क्वायर करेगा, वो तो 1 नहीं था ना 10 था, समझ गए। तो उसको क्या करना पड़ता है 10, ये अगर 1 ना रहना था ठीक है, लेकिन 10 था तो 10 को क्या करना पड़ेगा, मान लो 10 सेंटीमीटर, वेरी सिंपल, 10 सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10/100 मीटर। लेकिन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को तुम अगर चेंज करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होना चाहिए, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा देखिए, ये अगर तुम काटोगे तो बनता क्या है 1/10 स्क्वायर, इसको ऊपर में उठाना मतलब 10⁻²। देखो हम सेम ये जो 10/100 हो गया था ना, हाँ 10⁻² हो जाता है। ये कैलकुलेशन को हम डायरेक्ट इधर बैठ सकते हैं, समझ में आया ये बात। 10 सेंटीमीटर मतलब क्या था 10/100, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या होगा 10/100 स्क्वायर। 10/100 स्क्वायर, ये 0 0 काट गया तो 1/10 स्क्वायर, 10 के ऊपर में उठाने से 10⁻²। राइट, तो हम लोग क्या कर रहा है, ये जो 10 सेंटीमीटर देख रहा है उसको काट कूट के ये रिजल्ट आ जाता है 10⁻² मीटर स्क्वायर। क्लियर है लॉजिक? किसी का कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम कोई एरिया में बताओ। सो ये अगर 10⁻² मीटर स्क्वायर आ गया तो व्हाट शुड वी डू, एक देखो देखो हमें गलती किया था, ये वाला जो होगा ना, हम ये 10 को भी मल्टीप्लाई कर दिया था। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब तो देखो ये जगह में कैलकुलेशन में अगर मान लो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो इसमें क्या करना पड़ता है 100 × 100 करना पड़ता है, ये करना पड़ता है कैलकुलेशन में।
राइट। तो अगर 100 इंटू 100 करोगे तो क्या हो जाता है, दिस गेट कैंसल्ड, तो 1/1000 हो गया। तो उसको लिख सकते हैं 1/10³ और उसको लिख सकते हैं 10⁻³ क्लियर है। 10 को डिवाइड करना, पूरा स्क्वायर कर दिया था हम, ऐसा नहीं करना है। तो देखो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ जाता है, 10 सेंटीमीटर जो है उसको आ जाता है 10⁻³ 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये पार्ट को हटा दो, समझ गए। तो दैट मीन्स इधर क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। सो ये देखो 3 cos का वाला क्या होता है 1, तो 5 का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये फर्स्ट केस डन, ठीक है, फर्स्ट केस डन हो गया। देखो अभी सेकंड केस में क्या बोला है, देखो बहुत वाइटल है सेकंड केस, फर्स्ट केस तो कर ही लेगा तुम। सेकंड केस क्या होता है ऑब्जर्व करो। तो फर्स्ट केस के लिए कोई किसी का कोई दिक्कत है, पहला वाला दिन का शाम जैसे ही है, कोई नया न्यू नहीं है इसमें। तो इसमें सेकंड केस जो है उसमें क्या करना चाहता है, देखो उसको क्या करेगा, देखो हम ये छोटा एरिया में कर देते हैं। हाँ अब क्या दिया है देखो, बोला इट्स नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो मतलब प्लेन क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। प्लेन क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। कैसे होगा देखो, क्योंकि उसका नॉर्मल को 60 डिग्री बनाना है ना। ये मान लो एक्स, ये वाई और ये जेड। तो नॉर्मल मतलब क्या है, प्लेन का नॉर्मल मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली प्लेन के साथ परपेंडिकुलरली चलता है। प्लेन का नॉर्मल मतलब प्लेन के साथ परपेंडिकुलरली चलता है। इसका मतलब क्या हो गया, तो प्लेन को पहले थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, नहीं तो 60 डिग्री कैसे बनाएगा एक्स एक्सिस का, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेगा, दिस, तो ये देखो एक्स एक्सिस का साथ बोला है, दिस, ये हो गया एक्स एक्सिस के साथ। अब देखो ये एंगल कितना बना है, 60 डिग्री, मतलब ये बन गया 60 डिग्री। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इट इज ऑब्वियसली टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, क्योंकि उसमें पीछे आई लगा हुआ है, समझ गए। प्लेन लेकिन पैरेलल नहीं है वाई सेट के साथ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पैरेलल होना ही पड़ेगा एक्स एक्सिस के साथ, है ना। क्यों बोल दिया आई, तो दैट इज वाई। लेकिन ये जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है ये इसका साथ, इसका मतलब क्या होता है, परपेंड, ये तो नॉर्मल है ना, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू
phi is equal to ES cos theta. Phi is equal to electric flux is not equal to theta. This is phi. E मतलब क्या है 3 into 10 cube. S मतलब क्या है 10 to the minus 3. और cos 60 जो है cos 60 है. अगर cos 60 होगा तो that means ES S का वैल्यू 10 to the minus 3 था, है ना? -3. तो इन दैट केस क्या हो जाता है देखो 10 क्यूब और 10 -3 कट गया 3 इधर cos 60 क्या होता है हाफ अल्टीमेटली क्या होता है 3/2. इसका मतलब क्या होता है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. ठीक है, इसको नोट कर लो. अभी हम लोग एक बहुत बढ़िया चीज पढ़ने जा रहा है दैट इज गॉस लॉ. फैंटास्टिक कंसेप्ट है गॉस लॉ, राइट? क्या होता है गॉस लॉ? जस्ट वेट. बोल रहा है कि द टोटल फ्लक्स over a closed surface in vacuum is 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by total charge मतलब that is Q enclosed by closed surface. ये पार्ट को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है. टोटल फ्लक्स व्हाट फाई, उसको हम लोग फाई लिखा है, राइट? एक क्लोज सरफेस, बहुत ध्यान से सुनो इसको. हाँ, एक सर्कल है, ये एक क्लोज सरफेस है. एक बॉल सोचो इसको. हाँ, ये बॉल है, राइट? तो अभी ये जो क्लोज सरफेस है, ये बॉल उसका नाम है क्लोज सरफेस है. टोटल फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, ये बॉल का ऊपर में जो क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है. क्लोज सरफेस इन वैक्यूम मतलब इसका नीचे क्या है, अंदर द बॉल जो इनसाइड द बॉल जो है, इनसाइड द स्फीयर जो है, इट इज कंप्लीटली वैक्यूम. समझा? क्लोज सरफेस मतलब एक सर्कुलर सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस है, उसका अंदर में एक चार्ज रखा हुआ है, राइट? एक चार्ज एकदम मान लो इसका सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, राइट? ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस है. अभी क्या होता है टोटल फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम. ठीक है, तो क्या होता है ये वैक्यूम है. अभी क्या होता है इज अंदर में चार्ज है, तो क्या होता है टोटल फ्लक्स होगा
it is 1 by epsilon naught times, it is 1 by epsilon naught times of the total charge. टोटल चार्ज कहां पर रखा हुआ है? इनसाइड, मान लो सेंटर ऑफ द स्फीयर में रखा हुआ है, और स्फीयर क्या है? कंप्लीटली वैक्यूम मान लो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो चार्ज का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, निकल रहे हैं बाहर पे। और हमें पता है कोई अगर प्लस चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हम लोगों का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और देखो इसका वजह से हम लोग प्रूफ करेगा कि इनसाइड द स्फीयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द स्फीयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर में तुम चार्ज रखा हुआ है, चार्ज का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, लेकिन क्लोज्ड सरफेस का अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। वो अंदर में चार्ज रखने की वजह से वो जो स्फेरिकल क्लोज्ड जो स्फीयर है, स्फीयर का बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, अंदर में कुछ नहीं होता है। उसको हम लोग प्रूफ भी करेगा, समझ गए? उसको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, in spite of charge is kept inside the ball, inside the sphere, but no electric field exists inside the sphere। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर में आ गया, चार्ज का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गया, बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, दैट इज 1 by epsilon naught times of the total charge, 1 by epsilon naught times of the total charge। So total flux over a closed surface, over a closed surface, surface मतलब ये ऊपर वाला जो surface, बॉल का जो spherical बॉल हुआ कर लो, उसका जो surface है, ठीक है, in vacuum 1 by epsilon naught times to the total charge, मतलब flux is 1 minus epsilon naught times of the total charge। epsilon का नॉट का बारे में मैं ऑलरेडी तुम लोगों के साथ काफी डिस्कशन कर लिया है, जो भूल गया पुराना वीडियो देख लेना, ठीक है, जो भूल गया वो पुराना वीडियो देख लेना, ठीक है। सो देखो फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज हो गया। तो दिस पार्ट, तो इससे देखो फ्लक्स क्या है, फाई, राइट। हम क्या बोला है, 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ, ऑफ मतलब क्या है, इनटू, ऑफ टोटल चार्ज मतलब क्या होता है, क्यू, एंड दैट इज द लॉजिक। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत किसी का? अभी क्या करेगा, हम लोग प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम पढ़ेगा। देखो क्या होता है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। मान लो इसका टोटल सरफेस है, मान लो इसका टोटल सरफेस है एस। तो हम लोग क्या किया, इसका ऊपर में एक छोटा वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया, छोटा वाला एरिया ले लिया, सर्कल नहीं है ये, सर्कल मतलब एक छोटा वाला एरिया ले लिया हम लोग, क्योंकि पूरा सरफेस कितना बड़ा है आई डोंट नो, राइट। कितना सरफेस हो इसके सरफेस एरिया है, इट इज डिफिकल्ट, तो इसलिए छोटा सरफेस ले लिया और जिसका नाम रख दिया डीएस, राइट। अभी देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी नो
क्या होता है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस होता है, ई डॉट एस होता है, दिस पार्ट और दिस पार्ट, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस हो जाता है, राइट। अब क्या होता है देखो, ई डॉट डी एस जो हो गया, अभी कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाता है, कॉस जीरो का वैल्यू जो होता है, क्योंकि देखो ये तो सरफेस, तो दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल जो है देखो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस बाहर तरफ है, और नॉर्मल क्या, तो सरफेस का तो परपेंडिकुलर है, सो दिस वैल्यू इज आल्सो नॉर्मल। दोनों का अंदर में एंगल कितना है, थीटा। सो हम लोग लिख सकता है डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। और अगर ऐसा करोगे क्या होता है देखो, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, एंगल कितना है 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होगा तो इन दैट केस cos थीटा का cos जीरो मतलब क्या होता है 1 होता है ना, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। क्या आ गया, अभी क्या होता है कि देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो बनता क्या है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट, ये इंटीग्रेशन मेथड है, याद रखो एक चीज, कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखो, हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो सिंपल सा बात है, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्या होगा, फाई हो जाएगा, राइट। ये लॉजिक हम चला रहा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगा बताओ, एस हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ये हो जाएगा ऑब्वियसली फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है देखो, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है। तो देखो इसमें क्या हो जाता है, 4 पाई और 4 पाई गेट कैंसल्ड, राइट, 4 पाई और 4 पाई गेट कैंसल्ड, इधर क्या रह गया, ई और ई कट गया, ये देखो आर स्क्वायर, इधर 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, तो दैट मीन्स फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट हो गया, समझ गए, ये पार्ट हो गया। एंड वही तो गॉसलो में बोला है ना गॉसला में वही। और देखो क्लोज सरफेस लेके काम कर रहा है बोल के, इधर एक सर्कल साइन दे रहा है, इधर एक सर्कल साइन दे रहा है, इसका मीनिंग क्या है, वो क्लोज सरफेस है। एक्चुअल इंटीग्रेशन है मैथमेटिक्स का, उसका साथ कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। कोई दिक्कत किसी का, एनीथिंग टू बी आस्क्ड? नेक्स्ट कमिंग टू द Gaussian surface, we will study about the Gaussian surface। क्या होता है ये Gaussian surface, चलो पढ़ लेते हैं। Any hypothetical process
any hypothetical process surface, sorry, any hypothetical closed surface enclosing a charge is called the Gaussian surface of that charge। ये बताया क्या होता है एनी हाइपोथेटिकल सरफेस। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, एज्यूम किया जाता है, फर्स्ट एज्यूम किया जाता है और क्या होता है उसका जो इक्वेशंस बनेगा वो भी प्रूफ करके देगा हाँ ये ऐसा हो रहा है। तो क्या होता है हाइपोथेटिकल सरफेस वही होता है कि जिसको पहले लोग बोल देते हैं उसका टेस्ट करके दिखाई देता है हाँ ऐसा ही तो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, बट ये क्या हो गया, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस enclosing a charge is called the Gaussian surface of that charge। कोई चार्ज का चारों तरफ में जो सरफेस में इनक्लोज करके रखा है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, क्योंकि उसमें क्लोज सरफेस काम करता है। इमेजिन करो मैटर को, एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर में एक चार्ज रखा हुआ है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल के आ रहा है आउटसाइड द स्फीयर, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ही नहीं है। क्लियर है? अभी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है रिड्यूस कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कैसे होता है ये, देखो वही से सर्कल ड्रॉ किया है, अब क्या होता है देखो, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला सरफेस ले लेते हैं, जिसको हम लोग डीएस पकड़ रहे हैं, पूरा एस है, सिर्फ इसको ही हम लोग डीएस पकड़ रहे हैं। छोटा वाला लिया है लेकिन इंटीग्रेशन करेगा, इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, ई। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी वो सरफेस से क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट छोटा वाला सरफेस एरिया, इसको लेके इंटीग्रेशन करेगा तो ये सरफेस का नॉर्मल कितना होगा, पैरेलल ही है। तो अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ध्यान से समझना,
डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस अगर होगा ई डॉट डी एस अगर होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। और ई डी एस कॉस थीटा मतलब क्या है, ई डी एस मतलब ये छोटा वाला सरफेस को लेके बात कर रहे हैं। तो ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस मिल गया। इसको कहता है कि डी फाई ए इज इक्वल टू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसे जो हो रहा है और इसीलिए यू को डिनोट कर रहे हैं। ई डी एस कॉस थीटा मतलब ई डी एस बन गया, राइट। अभी क्या करेगा, इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं फाई ये फाई दिया है, फाई इज इक्वल टू क्यू डॉट डी एस। अब क्या करेगा देखो, डी फाई का जगह में लिख सकते हैं क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। फाई का जगह में और लिख सकते हैं गॉस लॉ से डी फाई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, पढ़ा है हम लोग, इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। डी एस मतलब सरफेस का एरिया है, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, राइट। अगर 4 पाई आर लिख दिया सो इन दैट केस क्या होगा, इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon नॉट। ये इसका नीचे चला गया, ये जो है ये इसका नीचे चला गया, 4 by epsilon नॉट। Q इधर रह गया, Q by 4 pi epsilon नॉट हो गया। और क्या हो जाता है देखो, 4 पाई दिया हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, उसको क्या लिखेगा, ये आर स्क्वायर भी इसका नीचे जाएगा। चलो आज आओ देखते हैं क्या कैसे होता है। E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा तब तो 1 by 4 pi epsilon नॉट डॉट क्या रह जाएगा इसमें देखो, Q रह गया, Q होएगा और इप्सिलॉन नॉट तो था ही, वो तो इधर लिख दिया। तो और क्या था, आर स्क्वायर था, वो आर स्क्वायर को इधर लिखो। तो अल्टीमेटली E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट ना। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। फोर पाई इप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर लिखेगा 4 मतलब ये ई मतलब ई बाई क्यू नॉट था, वो क्यू नॉट को ऊपर में उठा दो, तो हम लोग बोल सकते हैं क्यू नॉट Q1 आर स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको, दिस प्रूव्स कूलॉम्स लॉ। ठीक है, दिस प्रूव्स कूलॉम्स लॉ बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस करो, इसको लिखो अच्छा से। कोई जगह में कोई डाउट है बताओ मुझे। कौन सा वाला, हाँ हाँ वो वेक्टर ड्राइंग करना पड़ेगा ना, ये वेक्टर है। और कुछ ड्राइंग और कुछ फिगर रिलेटेड इश्यूज नहीं है तो चलो आज इतना तक ही रखते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए